चलिए, चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटी, टॉपिक है बेटा ग्राफिकल सोल्यूशन। मैं आपको एक बार आपकी नॉलेज में डाल दूं, 2024-25 के सिलेबस में ये टॉपिक डिलीटेड है। ग्राफिकल सोल्यूशन आपके एनसीईआरटी में भी प्रिंट नहीं है, सीबीएसई के सिलेबस में भी नहीं है, तो बहुत सारे स्कूल नहीं कराते, लेकिन बहुत सारे स्कूल करा देते हैं। ये टॉपिक हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्कूल कराते हैं, इसलिए उनके स्कूलों में आता है। दूसरा, ये 12th में आता है, ये 12th में इस्तेमाल होता है, तो आपके आएगा तो भी कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो भी कोई अगले साल काम आ जाएगा, या आपके कंपटीशन में तो आएगा ही, है ना, वहां पे आपके काम आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफिकल सोल्यूशन। जनरली केवी वाले तो ये स्कूल में नहीं देंगे, केवी वाले और जो सीबीएसई पूरी तरह स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं वो नहीं देंगे, लेकिन बाकी सब लोग देंगे। तो आप ये कर लो, 12th में काम आएगा और आपके कंपटीशन में यूजफुल होगा। ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, ध्यान से सुनना। देखो, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा जैसे 2x + 3y ≤ 6, 3x + 2y ≥ 6, ऐसे आपको इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे सॉल्व ग्राफिकली। दो इक्वेशन होगी एक्स वाई वाली, ठीक है, और आपको बोलेंगे सॉल्व ग्राफिकली। तो आप क्या करोगे, आप ध्यान से सुनना बेटा, हाँ ठीक है। देखो, तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन है डेनियल, आप ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। तो आपको जैसे दो इक्वेशन देंगे, आप दो इक्वेशन वाले कैसे करते हैं, पहली इक्वेशन लिखो आप, इसमें लेस देन भी है, इक्वल टू भी है, तो इक्वल टू लेके टेबल बना लो। टेबल जैसे आप 10th में बनाते थे वैसे ही, एक बार x को 0 पुट करना, एक बार y को 0, ये वाले पॉइंट डालना। x को 0 डालो तो ये 0 हो जाएगा, है ना। क्या बचा, 3y = 6, तो y की वैल्यू कितनी आई, 2। ये बस समझ में आ रहा है ना, ये तो ओरली कर लोगे, x 0 हो गया तो x खत्म हो गया ना, 3y = 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये अब करने की जरूरत नहीं, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम्हें। y को 0 डालो तो y खत्म, 2x = 6, तो 2 से 6 कट गया, x कितना आया, 3। ये वाली टेबल बनाना। अगला, ये पहली इक्वेशन है आपकी। अब दूसरी इक्वेशन लो, 3x + 2y = 6, उसमें भी टेबल बनाओ, सेम पॉइंट्स लो। एक बार x 0 रखो, x को जो 0 रखोगे y कितना आएगा, 3, y को 0 रखोगे x कितना आएगा, 2। अब ग्राफ बनाना, तो x y पॉइंट्स, आपके दोनों ग्राफ में सबसे बड़ा पॉइंट है 3, तो मैं 3 4 तक ले लेता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। x एक्सिस y एक्सिस लिख देना, ये मैंने उल्टा लिख दिया, x एक्सिस y एक्सिस लिख देना, ठीक है, x y। उसके बाद x0 y2, आपको प्लॉटिंग सबको आती है, x0 y2 यहाँ आ रहा है ना, x0 है और y2 है, x3 y0 इधर आ रहा है, x3 y0, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। ये पहली इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। उसके नीचे जाओ तो आप इक्वेशन लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये तो आप 10th में भी करते थे। जैसे आपकी पहली इक्वेशन बने, उसके बाद आप मेरी ये वाली बात याद रखना, अगर लेस देन इक्वल टू होता है तो आपने उस लाइन में ओरिजिन की तरफ एरो लगाना है। एरो कहाँ लगाना है, टूवर्ड्स ओरिजिन, जिधर भी ओरिजिन है उसकी तरफ शेड करना होता है। देखो, पहली वाली में क्या साइन है, बाद में लिखना भी सुन लो। लेस देन होता है तो कहाँ एरो लगाते हैं, अंदर की तरफ, ओरिजिन की तरफ। इस लाइन के लिए ओरिजिन इधर है, तो आप नीचे की तरफ ऐसे छोटी छोटी पेंसिल से एरो लगा देना कि आपको नीचे रहना है, आप ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा, इसका क्या सेंस है मैं भी बताता हूं। अगला, x0 y3, x0 y3 यहाँ है, फिर x2 y0 इधर है, तो ये दूसरी लाइन बन गई, सेकेंड लाइन बन गई। लेस देन का साइन है तो टुवर्ड्स ओरिजिन, ग्रेटर देन का साइन है तो एरो ऊपर की तरफ लगाना है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये दो कंसेप्ट हैं इस ग्राफ वाले कंसेप्ट के। लेस देन है तो अंदर की तरफ शेड करना, ग्रेटर है तो बाहर की तरफ एरो लगाना। ग्रेटर है इसमें कौन सा साइन है, ग्रेटर, तो सेकंड वाली में आपने ऊपर की तरफ एरो लगाना है।